नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। 18 मई 2025 को राहुदेव राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि मीन राशि में से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहुदेव एक छाया ग्रह है जो इंसान को रंग से राजा और राजा से रंक बना देते हैं। मेष से लेकर मीन राशि तक क्या प्रभाव रहेगा राहुदेव का, आइए जानते हैं प्रोफेसर गुरुदेव बड़ा साहब से। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर 2025 में 3 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। अभी 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अभी 15 मई को जो है बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे, वृष में से निकल मिथुन में चले जाएंगे। लेकिन 18 मई को राहुदेव जो है मीन में से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो राहुदेव किन किन चीजों के कारक तत्व हैं, पहले तो हमें ये बताइए, और मेष से लेकर मीन राशि तक क्या प्रभाव रहेगा। शिफाली जी, सबसे पहले तो शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया, उसके बाद बृहस्पति करेंगे, उसके बाद राहुदेव करेंगे। जब 3 बड़े ग्रह साथ ही साथ राशि परिवर्तन करते हैं वो साल कभी भी अच्छा नहीं होता। तो मैंने बृहस्पति के बारे में बहुत बारीकी में बताया, शनिदेव के बारे में बहुत बारीकी में बताया। अब राहु के बारे में थोड़ा सा सुनिए कि राहुदेव किन किन चीजों के कारक तत्व है। सबसे पहले राहुदेव भ्रम पैदा करते हैं। जिसको भ्रम हो जाता है ना, छाया ग्रह को राहु बोला जाता है। अगर आप दोपहर में या सुबह चल रहे हो तो आपकी छाया है ना, आप सीधा चल रहे हो तो आपकी छाया साथ साथ चलेगी। अगर सूर्य इधर है तो छाया इधर आएगी, अगर सूर्य इधर है तो छाया पीछे आएगी। तो छाया आपको भ्रम पैदा कराती है। अभी मेरी छाया कहाँ है, अच्छा पीछे आ रही है, ये भ्रम पैदा करवाती है। इन कई दफा देखा होगा आपको ना, भ्रम पैदा हो मेरे पीछे कोई है, ऐसे कुछ लग गया। ये सब कुछ राहु ही करवाते हैं। तो जो भ्रम पैदा होता है, डर लगता है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें का कारक भी राहु है। तो जो जुआ खेलते हैं, जो जुए में हारते हैं, तो समझ लीजिए राहुदेव खराब हो गया। जो चोरी चकारी करते हैं राहुदेव खराब हो गया। जिसको सबसे बड़ी चीज चोटें लगती है, चोट लगने का भय, तो राहुदेव खराब होते हैं। सबसे बड़ी चीज धर्म कर्म के कामों में जब भी रुकावट पड़ती है तो राहुदेव खराब होते हैं। तो ये देखिए, 3 बड़े ग्रह जब चेंज होते हैं तो जिंदगी कैसे उथल पुथल होगी। कहते हैं जब शनिदेव 29 मार्च को चेंज हुए तो 40 दिन पहले से स्थिति देखिए, जाके फरवरी 18 फरवरी या 20 फरवरी से हो चुकी थी। फरवरी से लेकर अब तक दिन कैसे चल रहे हैं, दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या अच्छे चल रहे हैं? बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे। क्यों? क्योंकि 3 बड़े ग्रह चेंज हुए। अब राहु के बारे में सुनिए। जो आपको कहते हैं मेरा काम बन गया, मैं वहां पे जा रहा हूं, वो काम कभी नहीं बनेगा। राहुदेव भ्रम पैदा करते हैं, वो शुरू भी नहीं हुआ होगा। और जब कभी कहते हैं ना, मैंने तो नई चीज लेके आया हूं, आज बहुत अच्छी है, तो घर में चला के देखो चलेगी नहीं। ये इलेक्ट्रॉनिक चीजों का भी कारक राहु है। तो जो कि आपकी जो कहते हैं ना चोट लग जाती है, घर में चोरी चकारी हो जाती है, तो राहु खराब होने की संभावना है आपके। और सबसे बड़ी चीज, जब राहु खराब होते हैं तो सबसे पहले वाणी कठोर हो जाती है। तो वाणी का कारक बुध होता है, तो बुध का बिगड़ा हुआ रूप राहु। जब राहु खराब होगा तो वाणी अच्छी होगी ही नहीं। आप चलो, शेफाली जी ने जैसे बताया कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक बताएं, तो कि बहुत लंबा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको बारीकी में बताऊं। प्रोफेसर, जैसे कि मेष राशि में, अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि से राहुदेव 11वें भाव में आ गए, तो इनके लिए राहुदेव क्या रिजल्ट देंगे? देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। जब मेष राशि में 11वें भाव में आएंगे तो तीसरे घर को देखेंगे, पंचम घर को देखेंगे और सप्तम घर को देखेंगे। तो सबसे बड़ी चीज पराक्रम। तीसरे भाव को देखेंगे, पराक्रम में कमी रहेगी, लेकिन पराक्रम बढ़ भी सकता है। अगर राहुदेव आपकी कुंडली में अच्छा हुआ तो पढ़ाई को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें रुकावटें पड़ेंगी। तो जो ऑपोजिट पार्टी, जो कि आपका पार्टनर है, जो आपकी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ थोड़ी अनबन रह सकती है। अगर राहुदेव आपका अच्छा है तो पार्टनर के साथ आपकी अनबन की बजाय पार्टनर आपको बेनिफिट देना शुरू कर सकता है। ये राहु की स्थिति देखकर मैं बता सकता हूँ। लेकिन मैं आपको आज मोटा मोटा बताऊंगा कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक वो कैसा रहेगा। रोग बढ़ सकते हैं और जो तनाव आपका बढ़ सकता है, काम काज में रुकावटें पड़ेंगी, काम करने को मन नहीं करेगा। जो मेष राशि वाले हैं उनके लिए राहुदेव मिला जुला फल देंगे। अगर अच्छा है तो अच्छा देंगे, अगर बुरा है तो बुरा देंगे। तो प्रोफेसर कहते हैं कि राहु को ठीक करने के लिए अपने वॉशरूम का डोर लगा के रखें, या उस पोर्ट को बंद करके रखें, या फिर घर में नमक रखें, फिटकरी रखें, या नील डाल के रखें। क्या राहुदेव ऐसे ठीक होते हैं? देखिए शिवाली जी, ये सब अलग अलग ज्योतिषियों की अलग अलग भविष्यवाणी है जी। राहुदेव मछलियों के कारक। अगर कहीं मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर देते हो तो राहु
खुश होते हैं, राहु ठीक होते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज आप किसी भी धार्मिक स्थान पे देते हो तो राहु देव अच्छे होते हैं। नारियल जो होता है उसका कारक भी राहु ही होता है, धार्मिक स्थान पे देने से राहु देव अच्छे होते हैं। तो राहु देव को बहुत चीजें आप कर सकते हो, कुंडली के मुताबिक बनता है। अगर मैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक उपाय बताऊं, मैं आपको मोटी मोटी बताऊंगा, ब्रीक की स्टडी बहुत ज्यादा ब्रीक हो जाएगी। 1.25 किलो जो चलते पानी में जल प्रवाहित करने से राहु देव अच्छे होते हैं। अगर पानी नहीं है तो शमशान घाट के मंदिर में दे सकते हो, इससे राहु देव आपके बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। जो आपको नुकसान मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। बुधवार के दिन अगर शमशान घाट में मंदिर में देते हो तो 8:15 से पहले पहले, अगर जल प्रवाहित करते हो तो शाम के आप 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कर सकते हो। अब बारी आती है वृष राशि की, यानी कि वृष राशि में राहु देव जो हैं वो 10th हाउस में आ जाएंगे प्रोफेसर साहब, क्या ये कर्म को बढ़ाएंगे? देखिए 10th घर में आकर जब राहु देव कहते हैं कि सुखों को 7th दृष्टि से वो देखेंगे, 4थे घर को सुखों की कमी देंगे, वो सुखों में कमी देंगे, और 5वीं दृष्टि से दूसरे घर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं धन को कमी दे सकते हैं, क्योंकि स्थिति तो राहु देव की 10th घर में अच्छी नहीं होती। लेकिन उपाय जरूर बताऊंगा बाद में मैं आपको। जब कभी राहु देव 9वीं दृष्टि से देखेंगे 6ठे घर को, शत्रु जो सोए हुए शत्रु है वो जाग सकते हैं। तो आपने करना क्या है, व्हाइट कैप सिर के ऊपर लेने से, कहते हैं कि जब आसमान के नीचे जाओ तो व्हाइट कैप सिर के ऊपर ले लेनी चाहिए, जिससे राहु देव आपकी शरारत नहीं करे। और 1 किलो जौ आप शमशान घाट के मंदिर में दे सकते हो, जिससे राहु आपके शांत रहेंगे। अब बारी आती है मिथुन राशि वालों की, यानी कि मिथुन राशि के जो राहु देव हैं वो 9वें घर में आ जाएंगे प्रोफेसर साहब, तो क्या उनके काम काज को कहीं तकलीफ तो नहीं होगी? मिथुन राशि में जब 9वें घर में आएंगे तो सबसे बड़ी चीज धर्म कर्म के कामों को रुकावटें देंगे। यात्रा करने चाहते हो तो यात्रा भी नहीं होगी। और दूसरी बात सबसे बड़ी चीज है, अगर आप कोई भी स्टडी लेना चाहते हो, उसमें रुचि रखना चाहते हो तो स्टडी पूरी नहीं हो गई, तो उसके लिए आपने क्या करना, 900 ग्राम जौ शमशान घाट के मंदिर में रख सकते हो या जल प्रवाहित कर सकते हो। इससे राहु देव आपके अच्छे हो जाएंगे। जो नुकसान दे रहे हैं नुकसान बिल्कुल भी नहीं देंगे। अब बारी आती है कर्क राशि वालों की, यानी कि प्रोफेसर कर्क राशि में राहु देव अब 8th घर में चलेंगे, तो किन चीजों से इन्हें सावधानी बरतनी चाहिए? कर्क राशि के लिए 8th भाव में आकर क्या करेंगे, विदेश में रुकावटें देंगे, परिवार में लड़ाई झगड़ा, कहीं ना कहीं सुखों में कमी रहेगी। तो आपको करना क्या है, चांदी का चकोर टुकड़ा 4 ग्राम का गले में धारण करना है। सोमवार के दिन 8:15 से पहले पहले सफेद धागे में या चांदी की चैन में। ऐसा करने से जो राहु देव आपको परेशानियां दे सकता है, 12वां घर में दृष्टि डाल रहा है, 5वीं, तो क्या करेगा, हो सकता है कोर्ट कचहरी से कुछ सम्मन आ जाए आपका, तो उससे राहत मिलेगी अगर ये उपाय करते हो। अब बारी आती है सिंह राशि वालों की, यानी कि सिंह राशि वालों के जो राहु देव हैं वो 7th भाव में चलेंगे, तो क्या प्रोफेसर पार्टनरशिप में या फिर पति पत्नी में कहीं अनबन तो नहीं रहेगी? देखिए 7th भाव में जब राहु देव आ जाते हैं तो 5वीं दृष्टि 11वें भाव में, लगन में 7th, और तो 9वीं दृष्टि 3रे भाव में, तो इनकम में कहीं ना कहीं आपको परेशानी आएगी, इनकम आपकी कम हो जाएगी, आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो पार्टनर है वही आपका दुश्मन बन जाए। तो उसके लिए मात्र छोटा सा उपाय, 700 ग्राम जौ, मैं तो यही कहूंगा शमशान घाट के मंदिर में, क्योंकि पानी आजकल मिलता नहीं तो जल प्रवाहित करवाता हूं, नहीं तो 700 ग्राम जौ शमशान घाट के मंदिर में। जब भी आप किसी भी धार्मिक स्थान पे देते हो, शमशान घर में चिता नहीं जली होनी चाहिए। 8:15 से पहले पहले, अगर 8:15 से पहले पहले देते हो तो राहु देव अच्छे होते हैं। अगर जल प्रवाहित करना है तो शाम को 5 से 7 के बीच में, अगर ऐसा करते हो तो राहु देव कभी खराब नहीं करेंगे आपको। पार्टनरशिप जो दुश्मन बनने वाले बिल्कुल भी दुश्मन नहीं करेंगे, वो दोस्ती निभाएंगे। तो प्रोफेसर अभी आपने बोला कि आप शमशान घाट के मंदिर में सुबह उपाय करके आइए, लेकिन राहु का समय जो होता है वो संध्या का समय होता है, तो ऐसा क्यों? शेफाली जी, जो राहु देव होते हैं वो शांत केतु के समय में ही होते हैं। तो केतु का जो समय होता है सुबह 6 से लेकर 8 के बीच में सुबह केतु का समय होता है। तो केतु के समय में अगर राहु का उपाय करते हो तो राहु और केतु शुक्र ग्रह बन जाता है, खुशियां मिल जाती है। जब भी मेरा कोई भी उपाय होता है लॉजिक के साथ होता है, अगर ऐसे ही उपाय करते हो राहत जरूर मिलेगी। अब बारी आती है कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि वाले लोग किन चीजों से परहेज करें, क्योंकि इनके 6ठे भाव में राहु देव बने? देखिए 6ठे भाव में जब राहु आते हैं मुसीबत आती है और चली भी जाती है। जैसे बड़ी से बड़ी मुसीबत आएगी वैसे चली भी जाएगी। कामकाज में थोड़ी रुकावट पड़ेगी और विदेश यात्रा में कोई अच्छी खबर आ सकती है, पैसे मिल सकते हैं। आपने धन को संचित किया हुआ है, कहीं ना कहीं जमीन जायदाद लेने के संभावना बढ़ जाती है। तो आपने इस वक्त करना क्या है, काले रंग का गोल कंचा पॉकेट में डाल के रखें, कभी भी राहु आपके खराब नहीं होंगे। अगर ऐसा करते हो तो राहु देव आपको अच्छा फल देते हैं। और किसी भी इंसान से कर्जा बिल्कुल भी ना लें। अगर किसी भी इंसान से कर्जा लोगे कन्या राशि वाले, वो कर्जा दुगना हो जाएगा जब उतारते समय। हाँ, अगर कर्जा लेना है तो गवर्नमेंट सरकार से ले सकते हो कि
जब भी आप मकान बनाओगे तो आपका जमीन जायदाद बनने के चांस हैं, तो कर्जा लेना ही पड़ेगा। ये कर्जा दिवाएंगे ही दिलाएंगे आपको। तुला राशि के लिए राहु का गोचर जो है, ट्रांजिट जो है प्रोफेसर, वे कैसा रहेगा? क्योंकि इनके पंचम भाव में जो है राहु देव आ जाएंगे। पंचम भाव बच्चों का है तो विद्या में रुकावट होगी, अगर बड़ों का है शेयर बाजारी अगर करते हो तो डाउन जाने वाले हैं आप, तो यात्रा में रुकावट होगी, सेहत थोड़ी खराब हो सकती है। राहु देव यहाँ पे आके अच्छे बिल्कुल भी नहीं होते। तो बुरी खबर ये है कि जो आपकी इनकम स्थिर थी, आ रही थी, उसमें कमी आ सकती है कहीं ना कहीं। जो अगर नौकरी पेशे वाले हैं उनको डिमोशन मिल सकती है। अगर राहुदेव अच्छे हैं, अगर आपकी कुंडली में अगर आपने ये उपाय कर लिया तो प्रमोशन भी मिल सकती है। करना क्या है, जब कभी राहुदेव पंचम में आ जाए, आपने 108 आटे की गोलियां बनानी है, खाली आटे की गोलियां, बीच में काले तिल थोड़े से डाल लीजिए और मछलियों को डाल के आइए। बुधवार के दिन 8:15 से पहले पहले या शाम को 5 से लेकर 7 के बीच में। ऐसे आपको जो नुकसान होने वाला बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रोफेसर, जो राहु देव हैं ये ससुराल पक्ष का भी कारक है। जिन लोगों की शादी होने वाली है, कहीं ससुराल में अनबन ना हो जाए, उसके लिए उपाय बताएं। देखिए, ससुराल में अगर अनुभव ना हो, ससुराल में रुकावटें पड़ रही हैं, अगर ससुराल वालों से बिल्कुल भी नहीं बन रही, आपकी सास हो सकती है, आपका साला हो सकता है, ब्रदर इन लॉ हो सकता है, असिस्टेंट इन लॉ हो सकती है, कोई भी अगर ससुराल वालों से नहीं बनती तो आपने करना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चीज, पंखा या लाइट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज धार्मिक स्थान पे देने से आपकी जो नहीं बनती धीरे धीरे बननी शुरू हो जाएगी। अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की, यानी कि वृश्चिक राशि के जब गोचर में राहु ट्रांजिट करेंगे तो चौथे भाव में जाएंगे। तो प्रोफेसर, इनको किन चीजों से परहेज करना चाहिए? शेफाली जी, मन परेशान रहेगा, सुखों में कमी आएगी, कारोबार की दिक्कत आएगी। जो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो, वीजा लगाने की कोशिश कर रहे हो, वीजा नहीं लगेगा। तो करना क्या है, अगर इन चीजों को, रुकावटों को दूर करना चाहते, एक नारियल धार्मिक स्थान पे रख के आना है, चाहे दुर्गा माता के मंदिर में रख के आइए। सुबह सवार से पहले पहले तो जो रुकावटें आने वाली हैं बिल्कुल भी नहीं होगी। धनु राशि में राहु देव जो है वो तीसरे हाउस में आ जाएंगे प्रोफेसर। तो इनके लिए हेल्थ, करियर या फिर किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सके? देखिए, जब राहु तीसरे भाव में आता है तो अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। दिमाग ज्यादा चलने लगता है जिसके कारण घाटा पड़ सकता है, क्योंकि इसकी 9वीं दृष्टि 11वें भाव में पड़ रही है। तो तीसरे भाव के जो राहुदेव होते हैं अच्छे होते हैं। कहीं ना कहीं दिमाग ज्यादा चलाने के साथ पार्टनरशिप में रुकावट हो सकती है, इनकम में कमी हो सकती है, धार्मिक यात्रा में रुकावट पड़ सकती है। जो आप यात्रा करने की कोशिश कर सकते हैं उसमें रुकावट पड़ सकती है। तो उसके लिए आपने करना क्या है, बहुत आसान उपाय है। एक वाइट कलर का रुमाल अपनी पॉकेट में हमेशा रखे, हो सके तो उसके ऊपर परफ्यूम लगा के रखें। इससे तीसरे घर का जो राहु देव आपका नुकसान कर रहा है बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। तो प्रोफेसर, कहते हैं कि राहु जो है ना वो आए दिन नई मुसीबत देते हैं, तो उस मुसीबत को कैसे टाला जा सकता है? कौन सा हम उपाय कर सकते हैं? शेफाली जी, जो आए दिन नई मुसीबत आती है, जब कभी राहु बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, तो बहुत आसान उपाय बताने वाला हूँ। मेरे उपाय ऐसे ही होते हैं। घर बैठे आपने काले रंग की गोगल्स लेनी है, कोई भी ले सकते हो, वो हमेशा आप ऐसे लगा के रखिए। अगर आप शाम आ जाए तो ऐसे लगा लें, सुबह आए तो आपने लगा के रखनी हमेशा। अगर ऐसे काले रंग की गोगल्स लगा के रखते हो, ब्लैक कलर की या ब्राउन कलर की, डार्क कलर की, तो आपका राहु कभी खराब नहीं होगा। जो बुरा फल दे रहा है वो अच्छा फल देना शुरू हो जाएगा। अब बारी आती है मकर राशि वालों के लिए। तो प्रोफेसर, जो मकर वाले हैं उनके राहु जो है वो दूसरे भाव में आ जाएंगे। तो दूसरे भाव के राहु कभी भी अच्छे नहीं होते, तो आप उसके लिए उपाय बताइए। दूसरे भाव में राहुदेव होते हैं तो परिवार से दूरी हो जाती है। शेफाली जी, अगर कोई घर में बुजुर्ग है तो वो कभी कभी चले भी जाते हैं जब दूसरे घर में राहु आ जाते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब भी कभी मकर राशि के लिए ये राहुदेव बहुत ज्यादा खराब हो, उपाय जरूर बताऊंगा। शत्रु भी जाग जाते हैं, क्योंकि पंचम दृष्टि रोग ऋण शत्रु के ऊपर पड़ती है, अष्टम दृष्टि डेथ के ऊपर, आयु के ऊपर पड़ती है, कारोबार के ऊपर 9वीं दृष्टि पड़ती है, कारोबार में कमी आ जाती है। तो बहुत आसान उपाय बताने वाला हूँ। 4 ग्राम की गोली लेनी है, अपने कुंडे का वेट अलग से हो, सफेद धागे में या चांदी की चैन में डाल के रखे, जिससे जो दूसरे घर में, मकर राशि के लिए दूसरे घर में आने वाले हैं, वो नुकसान कभी नहीं करेंगे, अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। कुंभ राशि के लिए राहु का ट्रांजिट जो है वो कैसा प्रभाव देगा? क्योंकि कुंभ राशि के जो राहु हैं अब लगन में आ जाएंगे। शेफाली जी, जब कुंभ राशि में राहुदेव आते हैं तो अपना प्रभाव नहीं दूसरों को दिखा पाते। जो बातें करता है दूसरा बंदा विश्वास ही नहीं करता। बच्चों के लिए पढ़ाई में रुकावटें पड़ेंगी। जिसकी नई नई शादी हुई है तो वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी नहीं बनेगी। और जो आप कहते हैं कि मैंने ये दान पुण्य करना है, तो वो दान पुण्य के लिए आपके पास पैसे नहीं रहेंगे। तो ये बहुत ज्यादा खराब है। तो
करना क्या है आपने, फिर मैं बताता हूँ। 4 ग्राम का चकोर टुकड़ा लेकर बीच में सुराख करके उसमें सफ़ेद धागे में वो गले में धारण कीजिए, जिससे राहु आपका शांत रहेगा। फिर भी थोड़ा सा दूध पानी में डालकर नहाइए सुबह 8:15 से पहले पहले सोमवार के दिन। इससे राहुदेव आपके अच्छे जाएंगे, कभी खराब नहीं होंगे। अब बारी आती है मीन राशि वालों की, यानी कि मीन राशि वालों के लगन में सभी ग्रह चल रहे थे, अब राहु का जो ट्रांजिट है उनके 12वें घर में चला जाएगा। तो प्रोफेसर साहब, ये कहीं रातों की नींद तो नहीं हराम करेंगे राहुदेव? देखिए, जब कभी राहुदेव 12वें घर में आ जाते हैं तो जो जिन जिन लोगों ने एक्वेरियम में रखा हुआ है, मछलियां घर में पालते हैं, बिल्कुल ना रखें, बाहर निकाल दें, उसको पानी में छोड़ के आए। राहुदेव बहुत खराब जाने वाले हैं, आपको रोग दे सकते हैं, ऋण दे सकते हैं, कर्जा दे सकते हैं, कोर्ट कचहरी से कोई केस चल रहा है तो वो आप हार जाओगे, कभी नहीं जीत पाओगे। मीन राशि के लिए राहुदेव बहुत ज़्यादा खराब है। तो आपने करना क्या है, छोटा सा उपाय देने वाला हूँ आपको। एक तो 4 ग्राम का चकोर टुकड़ा चांदी का गले में धारण करना है, कुंडे का वेट अलग से हो, और आपने 1.25 किलो जौ चलते पानी में साथ ही जल प्रवाहित करने हैं, या फिर धार्मिक स्थान पे दे सकते हैं, शमशान घाट के मंदिर में। इससे आपको राहत मिलेगी। कोशिश कीजिए सफ़ेद कलर की शर्ट डालिए, सफ़ेद कलर का अपर में कोई भी कपड़ा डाल सकते हो। इससे राहुदेव आपके शांत रहेंगे। इनके लिए 3 उपाय मैंने बताया, ये तीनों के तीनों करोगे तब भी राहुदेव आपके शांत होंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। प्रोफेसर साहब, कई बार क्या होता है कि राहु कईयों के इतने अशुभ होते हैं कि रात को नींद तक नहीं आती। तो जिनको नींद की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी रहती है, उनके लिए कोई उपाय बताइए। शेफाली जी, नींद नहीं आती, राहु के कारण अगर नींद नहीं आती तो राहु के गुरु को पकड़ लीजिए। अगर राहु का गुरु है शुक्र, कपूर की टिक्कियां सराने पे रखकर आप किसी भी पेड़ के नीचे सुबह उठ के जला सकते हो। इससे आपको जो नींद नहीं आती 11 दिन लगातार करना पड़ेगा, नींद आनी शुरू हो जाएगी। राहु एक छाया ग्रह है। राहु देव क्या करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं। प्रोफेसर साहब, जिनको नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती, नेगेटिविटी दिखती है, कई बार ऐसे लगता है कि हमारे पीछे कुछ है, तो उनके लिए कोई उपाय बताइए। शेफाली जी, बहुत आसान उपाय बताने वाला हूँ। क्या करना है, लेड की गोली लेनी है, ऊपर लाल कलर करना है, तो सोते वक्त थोड़ा सा घुमा दीजिए, अपने पास रखिए। अगर आप ऐसा करते हो तो कभी भी भ्रम पैदा नहीं होगा, डर बिल्कुल नहीं लगेगा, राहुदेव आपको शांत कर देंगे। प्रोफेसर साहब, बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि राहु का जो ट्रांजिट है 18 मई 2025 को होने वाला है, मेष से लेकर मीन राशि तक कैसा प्रभाव रहेगा, ये सब डिटेल जो है हमने वीडियो में बता रखी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।